नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम या दक्षिण हस्त नियम भी कहा जाता है इसे। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड पर एग्जाम में हर बार पूछा जाता है, बाएं हाथ का नियम या दक्षिण हस्त का नियम, इनमें से एक जरूर आपका हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए भी ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने क्या करना है, अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पे मैं क्वेश्चन ले आया हूँ, अब इसको हम पढ़ते हैं, समझते हुए चलते हैं। ठीक है, अगर आपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम की वीडियो नहीं देखी तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप इस वीडियो की प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं उसकी। ठीक है, उसकी तैयारी कर लीजिए, जरूरी है ये, एक दोनों में से एक जरूर आएगा, इसलिए आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है आपका, फ्लेमिंग के दाएं हाथ या दक्षिण हस्त का नियम क्या है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम क्या है, देखो फ्लेमिंग के दाएं हाथ या दक्षिण हस्त का नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा से संबंधित है। ठीक है, तो दोनों ही आपके नियम क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित है। और इस नियम के अनुसार, ठीक है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियां तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर क्या हो, लंबवत हों, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी उंगली इसको कहेंगे, ठीक है, अंगूठे के पास वाली उंगली क्या कहलाती, तर्जनी कहलाती। ठीक है, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक क्षेत्र की दिशा, ठीक है, तर्जनी उंगली क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा, अंगूठा क्या करे, चालक की गति, ठीक है, अंगूठा चालक की गति की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उंगली, मध्यमा उंगली ये है, ठीक है, जहां एरो दिख रहा है आपको, मध्यमा उंगली प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, तो मध्यमा उंगली का प्रेरित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को क्या करेगी, प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ये आपका क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है। ठीक है, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे और उसके पास की दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत हों, और यदि तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, अंगूठा चालक की दिशा को प्रदर्शित करे, तो मध्यमा उंगली क्या करेगी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगी। ठीक है, ये क्या है, ये है फ्लेमिंग के दाएं हाथ या दक्षिण हस्त का नियम। ठीक है, डायग्राम भी देख लीजिए। दाएं हाथ के अंगूठे और पास की पहली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों क्या लंबवत हों आपस में, तो देखिए क्या होगा, तर्जनी उंगली चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाएगी और अंगूठा चालक की गति को प्रदर्शित करे, तो क्या होगा, जो प्रेरित धारा की दिशा होगी वो होगी मध्यमा, मध्यमा क्या करेगा, प्रेरित धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, इसके बाद कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि प्रेरित धारा के लिए प्रेरित धारा की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, तो उसके लिए मैंने नीचे हेडिंग दे रखा है, आपको समझ लेना है, पढ़ लेना है इस लाइन को। चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के या दक्षिण हस्त के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी धारावाही चालक पर प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की दिशा फ्लेमिंग के कौन से नियम से, दाएं हाथ के नियम से ज्ञात की जाती है। ठीक है, ये आपने अच्छे से ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया और किसी प्रकार का कोई डाउट या परेशानी नहीं होगी। इस वीडियो को देखने के साथ साथ एक वीडियो आपको मैं बता रहा हूँ कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के साथ साथ फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी आपको जरूर याद कर लेना चाहिए। अगर अभी तक याद नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ जाके वीडियो को देखकर अच्छे से वीडियो को देखिए, और छोटी सी वीडियो है, जल्दी से याद कर लीजिए और बोर्ड की तैयारी अच्छे से कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।